हाँ जी बेटा। तो आज का हमारा मीन का टॉपिक है कंबाइंड मीन। तो हो सकता है आपका एक या एक से ज्यादा आपको मीन गिवन हो, साथ में नंबर गिवन हो। तो मीन की एक और फीचर है कि इन अलग अलग मीन्स को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सम पहले से लिख रखा है कि आपके पास मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, जैसे इस सम में N1 और N2 गिवन है हमारे पास। 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं फ्रीक्वेंसीज। तो उसी तरह से N1, N2, N3, N4 और N5 बनता जाएगा। इसी तरह से आपको मीन गिवन होगा, ठीक है। मान लो ये बॉयज का होगा या गर्ल्स का होगा, एवरेज किसी चीज की, नंबर की हो सकती है, हाइट की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हमने x बार 1 दे दिया, दूसरे को x बार 2 दे दिया, तीसरे को x बार 3, x बार 4, x बार 5। जितने भी हमारे पास मीन हो और एंड्स हो, उनको 1, 2, 3, 4, 5 हमने ऐसे कैटेगराइज कर लेना है। उसके बाद कंबाइंड मीन के लिए बड़ा सिंपल मेथड है, फॉर्मूला लगाएंगे। जितनी हमारे पास वैल्यूज होगी, जैसे इस सम में 2 वैल्यूज हैं, x बार 1 और x बार 2, तो उतना ही हमने यहां नीचे 1 और 2 लिख देना। अगर 3 होगी तो 1, 2, 3 आ जाएगा, अगर 4 होगी तो 1, 2, 3, 4 सो ऑन। जितनी हमारे पास वैल्यू हो जाएगी उतना यहां नीचे नंबर बढ़ता जाएगा। तो कंबाइंड मीन का ये साइन है, 2 वैल्यूज हैं तो इसलिए x1 और 2 डाला है, x बार 1 और 2। और अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, x बार 1 इंटू N1 प्लस x बार 2 इंटू N2 ओवर N1 प्लस N2। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है। इसी तरह से मान लो 3 वैल्यूज हैं तो यहां 3 आ जाएगा और प्लस हो जाएगा x बार 3 इंटू N3 और यहां प्लस N3 हो जाएगा। इस तरह से 4, 5, 6 जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं, ये फॉर्मूला एक्सपैंड होता जाएगा उसी हिसाब से जो वैल्यूज होंगी आपकी। तो x बार 1 हमारे पास गिवन है 200, तो मल्टीप्लाई करेंगे N1 जो है 250 और प्लस कर देंगे x बार 2 हमारे पास है 250, मल्टीप्लाई कर देंगे 200 ओवर N1 कितना है 250 प्लस N2 कितना है 200। तो ये हमारे पास हो जाएगा 50,000 प्लस 50,000 ओवर ये कितना हो गया 450। प्लस कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 लाख ओवर 450 और कटिंग होके 222.22 आंसर आ जाएगा किसका, कंबाइंड मीन का। तो बड़ा सिंपल मेथड है कंबाइंड मीन का, इंपॉर्टेंट भी है। और उस हिसाब से देख लो कि जितनी हमारे पास वैल्यू गिवन होगी, जैसे मैं बता चुका हूं, उतना ही यहां पर 1, 2, 3 या 4 लिखते जाना है और फॉर्मूला उतना ही एक्सपैंड हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करो और आंसर। हाँ जी बेटा। तो एक और तरह का सम होता है कंबाइंड मीन में। स्टेटमेंट मैंने पहले लिख दी है, तो स्टेटमेंट देखते हैं। द मीन एज ऑफ अ कंबाइंड ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन इज 30 ईयर्स। तो कंबाइंड जो हमारी एज है मैन और वुमेन की, वो कितनी होगी 30 ईयर्स। द मीन एज ऑफ ग्रुप ऑफ मैन इज 32 ईयर्स एंड फॉर द वुमेन इज 27 ईयर्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमेन इन द ग्रुप। तो इस तरह से आपने परसेंटेज देखनी है कि उस ग्रुप में आदमी कितने हैं और औरतें कितनी हैं। बॉयज और गर्ल्स भी हो सकता है, तो आपको 2 ही ज्यादातर दिए होंगे, तो या बॉयज और गर्ल लिखा होगा या मैन एंड वुमेन लिखा होगा। तो सेम पैटर्न आपका चलेगा हर बार। तो इसमें हम जब शुरू करेंगे, कहां से करेंगे, लेट द नंबर ऑफ men in the group is equal to N1। तो हम क्या करेंगे, जो men है उसको, उसके नंबर्स को N1 मान लेंगे। इसी तरह से जो वुमेन्स हैं उनके ग्रुप को हम N2 मान लेंगे, उनके नंबर को। उसके बाद हमारे पास N1 हो गए men, N2 हो गए वुमेन। तो अगर N1 और N2 को कंबाइन करें तो कितने परसेंट बनेंगे, वहां आदमी है या औरतें हैं, कंबाइन करके कितने बने 100। तो इस तरह से लिखेंगे N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 100।
तो इस तरह से हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। जब भी करेंगे सम को, इस तरह के सम को, तो इसी तरह से एक को n1 मान लेंगे, दूसरे को n2 मान लेंगे और दोनों को प्लस करके 100 के बराबर कर देंगे। अगर आपको एक सम ऐसा भी हो सकता है जिसमें गिवन हो कि हमारे पास 150 है या 200 मैन वुमेन है, तब हमने उतनी ही वैल्यू डालनी है जितना गिवन होगा। अगर इनका नंबर गिवन है तो वो डाल देना है, अगर ये नंबर गिवन नहीं है तो 100 मान लेना है दोनों को मिला के। हमारे पास वैल्यू गिवन है, कंबाइंड मीन इसको बोलेंगे, मैन एंड वुमेन का कंबाइंड करके हमारे पास आ गया कंबाइंड मीन 30 इयर्स। लिखेंगे गिवन x बार 1 2 कितना है 30, और मैन जैसे हमने मैन का n1 माना है, इस तरह से मैन के मीन को क्या मान लेंगे x बार 1, ये हो गया 32। इसी तरह से फीमेल को क्या मानेंगे 27 को x बार 2। तो इस तरह से हमारे पास कंबाइंड मीन गिवन है वैल्यू, इस तरह से x बार 1 32 और x बार 2 27। तो फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे, x बार 1 2 इज इक्वल टू x बार 1 इंटू n1 प्लस x बार 2 इंटू n2 ओवर n1 प्लस n2। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो वैल्यू पुट कर लो, x बार 1 2 कितना हमारे पास है 30 इज इक्वल टू x बार 1 कितना है 32 मल्टीप्लाई बाय n1 प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय n2 ओवर n1 और n2 मिला के कितना बना था 100। तो अब 100 जो है इस तरफ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3000 32 n1 प्लस 27 n2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम 32 n1 प्लस 27 n2 इज इक्वल टू 3000। ये इक्वेशन नंबर हमारी आ गई 2। हाँ जी बेटा, तो कंटिन्यू करते हैं उसी सम में। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 थी, जैसे n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 100 इक्वेशन 1 थी, और 32 n1 प्लस 27 n2 इज इक्वल टू 3000 इक्वेशन नंबर 2 थी। अब हम करेंगे आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखो इक्वेशन 1 से क्या करना है, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व करना है बेटा हमने। या तो n2 के साथ जो भी वैल्यू आपकी गिवन होगी उस वैल्यू को सारी की सारी फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लो, या n1 के साथ जो भी वैल्यू होगी सारी की सारी वैल्यू को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर लो। दोनों में से एक से करना है, तो हम करते हैं 27 से। 27 n2 के साथ जो 27 लिखा है ऊपर वाली सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बन जाएगा हमारे पास 27 n1 प्लस 27 n2 इज इक्वल टू 2700। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर थर्ड को 2 से। सो 2 लिख लेंगे पहले हम इक्वेशन नंबर 32 n1 प्लस 27 n2 इज इक्वल टू 3000, और उसके बाद इक्वेशन नंबर थर्ड लिख लेंगे 27 n1 प्लस 27 n2 इज इक्वल टू 2700, और माइनस कर देंगे। और देखो ये 27 n2 कट गया, ये प्लस का था ये माइनस का, और ये माइनस करके हमारा आ गया 5n1, और इधर करके आ गया हमारा 300, और n1 की वैल्यू आ गई 300 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ गया डिवाइड करके हमारे पास 60। n1 आ गया 60। ये हमारा पहला आंसर आ गया n1 का। अब n1 की वैल्यू को अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। n1 की जगह हम 60 फिल कर देंगे, 60 प्लस n2 इज इक्वल टू 100, और ये देखो 60% आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी थी सब में। और n2 क्या आ गया 100 माइनस 60, n2 आ गया
40%। सो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, N1 का 60%, ठीक है, और N2 का आ गया 40%। तो इस तरह से अगर इस तरह का सम होगा तो आपने इसी पैटर्न से सारा उसको सॉल्व कर देना है। तो ये दो तरह के सम होते हैं हमारे कंबाइंड मीन में, ज्यादातर या कंबाइंड मीन निकालना आता है या परसेंटेज ऑफ मैन और वुमेन या बॉय और गर्ल निकालनी आती है। और इसके साथ ही हमारा जितना भी मीन का टॉपिक था, मेन टॉपिक, जैसे हमने मीन के फॉर्मूलाज किए, उसके बाद करेक्शन ऑफ मीन किया, उसके बाद कंबाइंड मीन किया, तो उसके साथ आपका अर्थमेटिक मीन का टॉपिक सारा खत्म होता है।